आज 20वें नंबर के काव्य में हमें सही और गलत की पहचान बता रहे, हमें असली और नकली की पहचान बता रहे, हमें संसार और सन्यास की पहचान बता रहे। 20वें नंबर के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी हमसे कह रहे हैं कि संसार में सही क्या है और गलत क्या है, इसे एक बार पहचानो। राजा भोज से कहने का प्रयास कर रहे हैं काव्य के माध्यम से कि राजा भोज, जो तुमने ओढ़ रखा है, जो तुमने ज्ञान कर रखा है, वो सब मिथ्या है, क्योंकि सम्यक की जिसे पहचान नहीं होती है वो मिथ्या ज्ञान को ही सम्यक मानता है। जिसको अच्छी वस्तु नहीं मिलती है वो बुरी वस्तु को ही अच्छी मानता है। जिसके पास अच्छे लोग नहीं होते हैं वो बुरे लोगों को ही अच्छा मानने लगता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी क्या कहना चाहते हैं, एक बार 20 नंबर के श्लोक को आप लोग पढ़ेंगे, पुस्तक निकालेंगे, सभी के पास है। आचार्य मांगतुंग स्वामी 20वें नंबर के काव्य में बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं और वो इस बात से हम सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम आप भी जागने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। समझ लोगे तो आपका जीवन बहुत आनंदित होगा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता विकासम्, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता विकासम्, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वम्, तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचित् सकले किरणाकुलेऽपि, नैवं तो काचित् सकले किरणाकुलेऽपि। 4 लाइन है और 4 लाइनों में 4 गंभीर बातें कह रहे हैं। पहले नंबर पर आचार्य कह रहे हैं ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता विकासम्। ये भगवान जो आपका ज्ञान है ना, परिपूर्ण ज्ञान है। यथा जिस तरह का आपका ज्ञान है, विभाति सो कृता विकासम्, विभाति मतलब विभूति को, तेज को, प्रकाश को देने वाला है। कृता विकासम्, अवकाश को प्राप्त नहीं होता है। आपका ज्ञान है जो ऐसा प्रकाश देने वाला है जहां पर क्षण भर को भी अंधकार है ही नहीं। ख्याल करो, एक ऐसा ज्ञान हमें मिला है जिससे क्षण भर को भी अज्ञानता प्राप्ति नहीं होती है। क्षण भर को भी मेरे मन में राग और द्वेष का भाव ही नहीं आता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि भगवान क्षण भर के लिए भी मन बाहर नहीं जाता है, क्योंकि बाहर जाते ही अज्ञान की धूप लगने लगती है। बाहर जाते ही भौतिकता के पदार्थ हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। हम बाहर रहकर भी भगवान अंदर ही हैं, क्योंकि आपका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। और आचार्य कह रहे नेवम तथा हरिहराय देशु नायकेषु, कहते हैं कि जैसा ज्ञान आपके पास है वैसा ज्ञान नहीं है हरि हरादिक नायकेषु, देवताओं के पास भी वैसा ज्ञान नहीं है। हरि हरादिक आप लोग मेरी भावना में पढ़ते हो ना, बुद्ध वीर हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। क्या लाइनें हैं वो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुए है, चित्त उसी में लीन रहो। हे भगवान, राग द्वेष से रहित ज्ञान है, वो ज्ञान किसी के पास भी हो, बुद्ध वीर हरि हर ब्रह्मा किसी के पास भी है, मैं उनको मानने को तैयार हूं। लेकिन ज्ञान कैसा होना चाहिए, राग द्वेष से रहित हो। हमारे 3 लोक के नाथ
18 दोषों से रहित होते हैं। जिसके पास 18 दोष नहीं हैं, कौन से? चुत पिपासा जरातंक, अब विचार करना। जिसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, जिसको ना पसीना आता है, ना जिसका जन्म और मरण होता है, जिसके पास राग द्वेष नहीं है, 18 दोषों से रहित हैं, वो कोई भी हो, हम उन्हें नमस्कार करने को तैयार हैं। समन्वद आचार्य से कहा कि तुम शिवपिंडी को नमस्कार करो। समन्वद आचार्य इतना ही कहते, मैं तो करने को तैयार हूं नमस्कार, लेकिन ये शिवपिंडी मेरा नमस्कार स्वीकार कर पाएगी? उन्हें क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, क्या किया जाए? बांध दो शिवपिंडी को, कहीं यहां से वहां खिसक गई तो, कहीं उड़ के चली गई तो, ख्याल करके रखना। और शिवपिंडी को बंधवा दिया गया। और जब आचार्य समन्वद स्वामी स्वयं स्तोत्र पढ़ते हैं, स्वयं भवा बोधतान बोतले, तो विचार करके रखना 2400 भगवान की स्तुति करते हैं। और चंदा प्रभु भगवान की जैसी स्तुति करते हैं, वैसे ही शिवपिंडी फट जाती है और चंदा प्रभु प्रकट हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये नमस्कार है हमारा। ख्याल करना, आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि मेरा नमस्कार स्वीकार करना है तो 18 दोषों से रहित करो। आप 18 दोषों से रहित हो गए हैं वो भगवान, हम उनको वो ही मेरा नमस्कार झेल सकते हैं। बाकी के तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हमारे चमत्कार में नमस्कार नहीं है। हमारे यहाँ तो नमस्कार ही ऐसा है कि उसमें चमत्कार अपने आप हो जाता है। हमारा नमस्कार इतना सम्यक है। आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान नेवा तथा हरिहरा दिशु नाय केशु, आप जैसे ज्ञान का प्रकाश किसी के पास नहीं है। ख्याल करो, 3 लोग के नाच जैसी वीतरागता, 3 लोग के नाच जैसी सुंदरता, 3 लोग के नाच जैसा ज्ञान आपको कहीं और मिलेगा? हाँ, सुनार की दुकान पर परचूनी का सामान नहीं मिलता है। ख्याल करना, सुनार की दुकान पर परचूनी का सामान नहीं मिलता है। बीतरागी के यहाँ सरागिता का सामान मिलता नहीं है। खूब लेने के लिए चले जाओ, खूब पैसा देना सुनार को, ज्वेलर्स वाले को, कहना कि 1 लाख रुपए का तुम्हारा हार है गले का, हम 2 लाख दे रहे, सब्जी बेच दो हवाएं दिए। वो कहेगा सब्जी वाले के पास जा। हमारे बीतरागी भगवान के पास जाकर तुम खूब कुछ करना, लेकिन वो कहेंगे संसार तो हम तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि संसार चाहिए तो संसारियों के पास जाओ और बीतरागता चाहिए तो मेरे पास आओ। क्योंकि जो परमात्मा के पास ज्ञान मिल रहा है, जो परमात्मा के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से मिल रहा है, वो संसार में कहीं और नहीं मिलेगा। और एग्जाम्पल कितना सुंदर दे दिया। उन्होंने कहा तेजो महामणसुयात यथा महत्वम। हे भगवान, जैसा महामणिसु मणियों में प्रकाश होता है। पहले जब लाइट नहीं थी तब लोग कैसे जीते थे? लाइट नहीं थी पहले। कहते हैं सुकमाल मुनि के घर में जब राजा उनसे मिलने आया, और राजा जब मिलने आया तो उनने एक दीपक जला दिया। दीपक की रोशनी में ही सुकमाल मुनि के आंखों में से आंसू आ गए, उन्हें धुंधला दिखने लगा। राजा ने पूछा, सुकमाल, वो राजा आया तो आरती उतारी, और आरती उतारी तो वो उसका प्रकाश सुकमाल की आंखों में चमकने लगा। सुकमाल युवराज बार बार आंखें चमचमाते थे। राजा ने पूछा सुकमाल की माँ से, क्या तुम्हारे बेटे को आंखों की बीमारी है? वो माँ हंसी मुस्कुराई। उस माँ ने कहा मेरे बेटे को आंखों की बीमारी नहीं है, आज पहली बार इसने दीपक के प्रकाश में अपनी आंखें खोली हैं, क्योंकि ये तो रत्नों के प्रकाश में रहता है, रतन का ही प्रकाश इसके पास जाता है।
दीपक का भी प्रकाश नहीं देखा इसने। आज आपकी उतारी आरती उतारी तो दीपक की ज्योति के कारण आंखें टिमटिमा रही हैं। ख्याल करना, जब आप लोग गाते भी ना, सरसों का दाना जिनको चुभता था, कैसे जब वहां पर वो सुकुमाल मुनि के पास पहुंचे राजा, तो उनको स्वागत में कुछ यहां डाला गया। उनके बिस्तर पर सरसों का दाना चुभता था, लेकिन जब सन्यास लेकर निकले तो सियालनी खाती रही, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। ख्याल करो, भोजन दिया गया चावल का, चावल के भोजन में सम्राट तो फटाफट भोजन किया, लेकिन सुकुमाल युवराज एक एक चावल बीन के खा रहे। राजा को लगा ये कैसा सुकुमाल है, बीमार हो गया क्या है इसको कि ये तो एक एक चावल बीन के खा रहा है। पूछा, उन्होंने कहा इनके चावल शाम को कमल के पुष्प में रखे जाते हैं। वो जो कमल का पुष्प छिपता है और सुबह जब सूर्योदय में कमल खिलता है तो उसका चावल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, वो ही मेरा पुत्र खाता है। लेकिन उतने पुष्प उतने चावल नहीं थे, तो तुम्हारे लिए भी चावल बनाए गए, इसलिए उनके चावलों को इसमें मिला दिया गया, इसलिए ये चावल अपने मतलब का बीन के खा रहा है। ख्याल करो, सुकुमाल मुनि की दशा को देखो, जिनने मणियों के प्रकाश में ही जीवन जिया। पहले के लोग मणि के प्रकाश में रहते थे। नागफड़ी की मणि एक रख दी जाए तो कितनी किलोमीटर तक प्रकाश फैलता है। पहले घरों में दीपक नहीं थे, राजा महाराजाओं के घर में महलों में रत्न थे, माणिक थे, मूंगा थे, उनके प्रकाश में रहते थे। फिर बाद में दीपक आया। अब तुम्हारे यहाँ लाइट इतनी आ गई है और जितना ज़्यादा प्रकाश करते हो ना, उतना आर्टिफिशियल जीवन है। अब देखना, कपड़े वाले के यहाँ दुकान पे जाओ, बिना लाइट के वो कपड़ा नहीं दिखा सकता। दिन में भी कपड़ा लाइट लगाएगा। प्रदीप भाई अब विचार करना, कपड़े सुनार वाले के यहाँ जाओ, वो भी लाइट में, क्योंकि तुम्हें लाइट पसंद है, चमक धमक पसंद है। और जब चमक धमक में रहते हो ना, तो फिर नकली माल में चले जाते हो। हाँ, आप नेचुरल जो भगवान ने तुम्हें भेजा था कि भाई बिल्कुल नेचुरल लेना, लेकिन तुम्हें इतनी चमक धमक पसंद है, खूब लीपा पोती करते हो और चमक धमक में सारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। पहले टीवी आती थी ना, पहले टीवी ब्लैक एंड वाइट रहती थी, अब आजकल टीवी रंगीन होती है। पहले बीवी ब्लैक एंड वाइट रहती थी, आजकल बीवी बिल्कुल रंगीन रहती। तुम पसंद ही नहीं करोगे बिना श्रृंगार की, और बिना श्रृंगार की पसंद नहीं करोगे तो वो लीपा पोती करेगी, और लीपा पोती करेगी। तुम तो कम दोगे, मोहल्ले वाले ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल आइटम बन के आ रहा है। तो अब विचार करना, आचार्य कह रहे हैं मणियों का जो प्रकाश होता था वो प्रकाश आज नहीं है। अगली लाइन, नेवम दुकाच सकले किरणा कुलेपी, कहते हैं कि हे भगवान, कांच का प्रकाश कितना भी चमकता हो, लेकिन मणियों का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। विचार करना, सूर्य के प्रकाश में कांच रख दिया जाए और रत्न रख दिए जाएं, तो कांच ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है कि असली तो यही है। और रत्न रख दिया, रत्नों का चमक, अक्सर ऐसा होता है, नकली चीज ज्यादा चमकती है और असली चीज ज्यादा प्रभावकारी होती है। नकली की चमक थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद समाप्त। क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, चिपस्टिक की का प्रभाव कितनी देर है? कितनी देर? थोड़ी देर। पसीना निकला धुल जाएगा, लेकिन जो तुम्हें नेचुरल परमात्मा ने रूप भेजा है, सुंदरता भेजी है, कितना पसीना निकले उतना रूप और निखरता है। पसीना निकलने से आप विचार करके रखना, आपके शरीर का मैल निकल जाता है और आप चमकने लगते हो। सर्दियों में साधु को देखना काले होते,
गर्मी में साधु को देखना चमक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में पसीना निकलता नहीं है और नहीं निकलता, मेल जमता जाता है, जमता जाता है, और गर्मी आती है, पसीना निकलता है, मेल धुल जाता है और चमक आ जाती है। ख्याल करो, आचार्य इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, मैंने बहुत बार नकली चीज़ों में फंसा हूँ, बहुत बार वस्तुओं को देखा है, बहुत बार आर्टिफिशियलों में फंसा हूँ। और आप ख्याल करो, आजकल ज्वेलरी भी है ना, ज्वेलर्स के पास भी जाते हो तो असली भी जाते, लेकिन नकली, और नकली डायमंड का सेट देखना और असली देखना, चमक ज़्यादा काय में होगी? हाँ, नकली वाले में ज़्यादा चमक। अमेरिकन डायमंड ये दिख रहे ना, ये अष्टप्रातिया जितने, ये सब अमेरिकन डायमंड वाले। ओरिजिनल तो एक लग जाए तो उसकी चमक ये ले नहीं सकते हैं, लेकिन नकली में ज़्यादा। नकली और असली की पहचान करना सीखो। जहाँ से तुम्हें तुम्हारा कल्याण का मार्ग मिलता हो, जहाँ से तुम्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती हो, वहाँ भले ही दिखावा ना हो। हम दिखावे के ऊपर चले जाते हैं, वैज्ञानिक हम विज्ञापन की ओर चले जाते हैं। विज्ञापन में केवल दिखावा ही दिखावा है। विचार करो, हम जो चीज़ बाजार में 100, 200, 500 की मिलती है, लेकिन जब उस चीज़ का विज्ञापन होकर आता है तो वही चीज़ हजारों की और लाखों में बिकने लगती है। भाई चीज़ तो वही है, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन वाला कोई फ्री में विज्ञापन नहीं कर रहा है। विज्ञापन वाला विज्ञापन कर रहा है तो उसका पैसा भी तुमसे ही ले रहा है और तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। आप विचार करके रखना, चंदन का पेड़ की खुशबू अलग ही होगी, हजारों बबूल के पेड़ लगे हों उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चंदन का वृक्ष लग जाए तो उसका प्रभाव बहुत हुआ करता है। इतना इस काव्य से समझना है। हजारों, करोड़ों, लाखों देवी देवताओं को सर पटक लेना, तुम हजारों करोड़ों देवी देवताओं को सर पटक लेना और एक बार अपना परमात्मा के सामने सर झुका देना, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। खूब मंत्रियों को, चपरासियों को, सैनिकों को हाथ पैर जोड़ते रहो, लेकिन एक बार सम्राट से दोस्ती हो गई ना तो सब मंत्री, संतरी, चपरासी, सब सैनिक तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। हमें इतना ही सोचना है, हमें एक बार वीतरागता के प्रति आकर्षण होना है। सरागी का ज्ञान सरागता के साथ होगा और वीतरागी का ज्ञान वीतरागता के साथ होगा। ख्याल करो, जो व्यक्ति खुद बंधन से मुक्त नहीं हो सका वो तुम्हें क्या बंधन से मुक्त करेगा? जो खुद भी अपने कपड़े नहीं छोड़ सका वो तुम्हारे कपड़े क्या छुड़ाएगा? जो खुद संसार नहीं छोड़ सका, घर परिवार नहीं छोड़ सका, अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ सका, वो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र कैसे छुड़ाएगा? जो खुद नशा करना नहीं छोड़ सका वो तुम्हारे नशा कैसे छुड़ाएगा? इसलिए जिसने सब छोड़ दिया वही तुम्हें सब छुड़वा सकता है। तो आज इस काव्य के माध्यम से आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान, मैं तो 18 दोषों से रहित कोई भी भगवान हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे हरि हो, चाहे जैन भगवान हो, जो भी भगवान हो 18 दोषों से रहित हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। विचार करना, कई लोगों के नियम होते हैं, हम वीतरागता के अलावा किसी को सर झुकाएंगे नहीं। वज्रजंग राजा, जिसका नियम था कि हम भगवान के वीतरागता के अलावा सर नहीं झुकाएंगे, उसने अंगूठी के अंदर भगवान विराजमान कर लिए। हमारे बम्बई के सुरेंद्र जी कोटरिया, उन्होंने अपने गले के हार में, मंत्र में भगवान विराजमान करके रखे हैं। सुबह स्नान करके वो भगवान को धारण करते हैं। पहले के राजा महाराजा करते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जो गले में भगवान की चित्र को, आकृति को स्वीकार करते हैं कि हम इन्हें नमस्कार करेंगे।
आप भी अपने मन में इस काव से इतना ही संकल्प करना, हे भगवान जो कुछ भी मुझे चाहिए आपसे चाहिए, हमें और कोई से नहीं चाहिए। और वैसे तो आपको नमस्कार कर लिया, अब मुझे कुछ चाहना नहीं है, क्योंकि आप मिल गए तो मुझे सब मिल गए। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।